अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं उबैद स्टैंड 256 सेंटीमीटर एट पॉइंट सी। कि उबैद जो है वो पॉइंट सी पर खड़ा है जो कि 256 सेंटीमीटर दूर है एक लैम्प पोस्ट से। कि एक लैम्प पोस्ट है और उबैद उससे 256 सेंटीमीटर दूर पॉइंट सी के ऊपर खड़ा है। ही इज़ 180 सेंटीमीटर टाल। कहते हैं उबैद जो है इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है एंड है शेडो फ्रॉम द लैम्प इज 144 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो लैम्प से उसकी शेडो बनी हुई है तो वो है 144 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ ए बी इन अ मीटर ऑफ द लैम्प पोस्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आइए डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम कंस्ट्रक्ट होने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 और ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो कहते हैं स्टूडेंट कि उबैद स्टैंड एट पॉइंट सी विच इज़ 256 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये कोई भी पॉइंट सी हो गया जहाँ पर उबैद खड़ा है और ये 256 सेंटीमीटर दूर है। अब ये 256 सेंटीमीटर किससे दूर है स्टूडेंट? तो कहते हैं फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ए बी। यहाँ पर कोई लैम्प पोस्ट है जिसको हमने नाम दे दिया ए और बी, और इस लैम्प पोस्ट ए बी से जो उबैद 256 सेंटीमीटर दूर पॉइंट सी के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ पर लिखते थे कि स्टूडेंट यहाँ पर जो उबैद है वो खड़ा है, तो उबैद को बना लेते हैं कि यहाँ पर जो उबैद है वो 256 सेंटीमीटर दूर पॉइंट सी के ऊपर खड़ा है। नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहे हैं ही इज़ 180 सेंटीमीटर टाल। तो उबैद की लेंथ बताई हुई है कि उबैद 180 सेंटीमीटर उबैद की हाइट है या वो 180 सेंटीमीटर टाल है। और ये जो लैम्प पोस्ट है यहाँ से इसकी शेडो बन रही है, और लैम्प पोस्ट से जो इसकी शेडो बन रही है तो यहाँ आगे उबैद की शेडो बनेगी और वो बन रही है 144 सेंटीमीटर उबैद की शेडो बन रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। अब इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं स्टूडेंट डी और इस पॉइंट को नाम देते हैं स्टूडेंट सी। तो ये हमने प्रॉब्लम को पढ़ के जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक फिगर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली। हमने फाइंड करना है द हाइट ए बी। ये जो ए बी हाइट है ये हमने फाइंड करना है, या फाइंड द हाइट ऑफ अ लैम्प पोस्ट। तो हम इसको लैम्प पोस्ट का हाइट भी कह सकते हैं या ए बी का हाइट भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, तो दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। एक है ट्राइंगल ए बी और डी जो कि हमारे पास बड़ी वाली ट्राइंगल है ए बी और डी। और जो स्टूडेंट दूसरी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है वो है ट्राइंगल सी ई डी जो कि हमारे पास छोटी वाली ट्राइंगल है। ये बात याद रखें स्टूडेंट कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और जब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं तो हमारे पास ये सिमिलर फिगर का चैप्टर चल रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है इसको हम सिमिलर कंसिडर करके हम अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गई, तो इसकी दो साइड की जो रेशियो होती है वो इक्वल होगी। तो हम लिख लेते हैं कि स्टूडेंट साइड ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ई सी है, ई सी इज इक्वल टू स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट है साइड ए डी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है स्टूडेंट साइड सी डी। तो ये हमने रेशो की मदद से ट्राइंगल की दो साइड के बीच में जो स्टूडेंट वो डिवीजन ले लिया। अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स, ये तो है ही नहीं। अलबत्ता स्टूडेंट ई सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 180 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो 180 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू। इसी तरह स्टूडेंट अगर ए डी को देखा जाए तो जो ए डी लेंथ है वो हमारे पास होगी 256 प्लस 144, क्योंकि ए डी लेंथ ए सी प्लस सी डी होगी, तो ये दोनों लेंथ मिला के हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय। इसी तरह स्टूडेंट जो हमारे पास सी डी लेंथ है तो सी डी लेंथ आ जाएगी 144 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पर x डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू
256 प्लस 144, इनको अगर जमा करें स्टूडेंट तो इनसे बन जाता है 400 डिवाइडेड बाय 144। तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 180। ये 180 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके ये हमारे पास स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 144। तो इसको स्टूडेंट अगर हम डिवाइड करके चेक कर लें कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास बनता है स्टूडेंट 500 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास लैम्प पोस्ट होगी जिससे वो बेड 256 सेंटीमीटर के फासले पर खड़ा था, तो इसकी जो हाइट होगी तो वो हमारे पास होगी स्टूडेंट 500 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 100 से डिवाइड करें, तो इसको आप 5 मीटर में भी लिख सकते हैं। तो 500 सेंटीमीटर और 500 मीटर दोनों एक ही चीज़ है। तो ये सिंपल सा स्टूडेंट था, तो ये सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो इसके साथ इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। मज़ीद वीडियो के लिए स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर किसी भी स्टेप में या किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट को इशू है, इसके अलावा जिन चैप्टर या एक्सरसाइज की आपको इशू चल रही है, तो स्टूडेंट वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही उस पर वीडियो बना दी जाएगी। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।